करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में बच्चों सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में सबसे पहले जो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स कोर्स आउटलाइन, यानी कितने चैप्टर्स हैं और पेपर पैटर्न। अच्छा देखें स्टूडेंट्स, मैं पेपर पैटर्न जो है वो पिछले साल वाला डिस्कस करूंगा, ठीक है, क्योंकि इस साल तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि आपके पास जो पेपर पैटर्न था वो आपके पास क्या था, एमसीक्यूज बेस्ड हो गया था 50%, ठीक है। लेकिन मैं जो ओवरऑल चल रहा है काफी सालों से पेपर पैटर्न वो डिस्कस करूंगा, फिर इसमें आगे जाके जो चेंजेस आएंगी इंशाल्लाह फिर वो आपसे अलग से डिस्कस कर लूंगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स में 9 चैप्टर्स हैं स्टूडेंट्स टोटल। चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है बच्चों, जिसका नाम है फंक्शंस एंड लिमिट्स। फंक्शन एंड लिमिट्स। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है द स्ट्रेट लाइन। इसी तरह बच्चों हमारे पास चैप्टर 3 है द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, 3 चैप्टर्स ये हो गए। इसी तरह बच्चों आपके पास चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है स्टूडेंट्स आपके पास डिफरेंशिएबिलिटी। और इसी तरह बच्चों आपके पास चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 आपके पास है स्टूडेंट्स एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। और इसी तरह बच्चों चैप्टर 6 आपके पास है एंटी डेरिवेटिव्स, जिसे हम इंटीग्रेशन के नाम से भी जानते हैं। और चैप्टर 7 स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद है सर्कल। चैप्टर 8 स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद है पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। और इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर 9 बच्चों मौजूद है वेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के कोर्स में 9 चैप्टर्स हैं टोटल। अब देखें, अगर आप फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स से कंपैरिजन करें स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स में जो आपके पास चैप्टर्स थे वो आपके पास थे 13, लेकिन स्टूडेंट्स और सेकेंड ईयर में कितने हैं 9। तो आपको उसकी क्वांटिटी तो कम लग रही है स्टूडेंट चैप्टर्स की, लेकिन याद रखिएगा ये चैप्टर्स जो है कैलकुलस जो पार्ट है आपका, वो कैलकुलस पार्ट कौन सा स्टूडेंट्स मैं अभी डिस्कस करूंगा आपसे। तो वो पार्ट जो है वो काफी टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है, वो आपका बहुत टाइम कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो अभी हमने सिर्फ आपको चैप्टर्स के नाम बताए कि पहला चैप्टर हो गया आपका फंक्शंस एंड लिमिट्स, सेकंड चैप्टर आपके पास हो गया स्ट्रेट लाइन, थर्ड चैप्टर आपके पास हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फोर्थ आपके पास हो गया डिफरेंशिएबिलिटी, 5 स्टूडेंट्स आपके पास हो गया एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, 6 आपके पास हो गया एंटी डेरिवेटिव्स या इंटीग्रेशन, 7 आपके पास हो गया सर्कल, 8 आपके पास हो गया पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, और 9 स्टूडेंट आपके पास हो गया वेक्टर्स। तो ये 9 चैप्टर्स स्टूडेंट्स आपके
कोर्स में मौजूद है। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा पेपर पैटर्न को देख लें कि पेपर पैटर्न जो है वो किस तरह डिजाइन हुआ है सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का। तो स्टूडेंट्स कोर्स आउटलाइन के बाद मैं पेपर पैटर्न आपसे डिस्कस कर लेता हूं, और ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि कौन से चैप्टर्स आपके पास ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चों पेपर पैटर्न बहुत ही सिंपल सा, 3 सेक्शंस है आपके पास। सेक्शन ए मौजूद है। सेक्शन ए जो है स्टूडेंट्स वो बेसिकली आपके पास 20 मार्क्स का स्टूडेंट्स 20 मार्क्स का आपके पास सेक्शन ए मौजूद है, ठीक है, जिसमें आपके पास बच्चों 20 एमसीक्यूज होंगे। कितने होंगे? 20 एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि अभी जो मैं आपको पेपर पैटर्न बता रहा हूँ वो पैटर्न बता रहा हूँ जो सालों से चलता हुआ आ रहा है, एक्सेप्ट दिस ईयर, क्योंकि इस साल जो है वो थोड़ा एमसीक्यूज बेस्ड चल रहा था और रिड्यूस सिलेबस वगैरह भी था। तो हम अभी फिलहाल रिडक्शन की तरफ तो जा ही नहीं रहे, क्योंकि अभी हम पूरा पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं आपको सारी बातें डिटेल में बता रहा हूँ। अच्छा, सेक्शन ए के बाद बच्चों हमारे पास जो सेकंड है वो है सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है स्टूडेंट्स वो बेसिकली आपके पास 50 मार्क्स का है। अच्छा, 50 मार्क्स में स्टूडेंट देखिए मेरी बात को जरा समझिएगा। 50 मार्क्स में आपके पास मतलब सेक्शन बी में आपने 10 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। कितने करने हैं स्टूडेंट्स? याद रखिएगा, अटेम्प्ट 10 पार्ट्स, मतलब 10 क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना है। अब कितने में से, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ, 15 में से करना है बेसिकली। अच्छा, अब बेटा सेक्शन बी को हमने डिवाइड करा हुआ 3 हिस्सों में। पहला पार्ट स्टूडेंट्स कहलाता है एनालिटिकल ज्योमेट्री। एनालिटिकल ज्योमेट्री ये आपके पास पहला पार्ट है। एनालिटिकल ज्योमेट्री में जो आपके पास चैप्टर्स होंगे वो कौन कौन से चैप्टर्स होंगे? वो आपका ये स्ट्रेट लाइन होगा, चैप्टर 2, 3, और आपका ये वेक्टर होगा, ठीक है, और आपका अलजेब्रा वगैरह हो जाएगा। एनालिटिकल ज्योमेट्री में यही 3 चैप्टर्स आते हैं। स्टूडेंट कौन कौन से दोबारा नोटिस कर लें। सर एक आपके पास चैप्टर 2 होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक आपके पास चैप्टर 3 होगा, ठीक है। चैप्टर 3 कौन सा था स्टूडेंट्स? अभी मैंने बताया था, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और स्टूडेंट्स एनालिटिकल ज्योमेट्री में आपके पास चैप्टर 9 होगा। तो ये 3 चैप्टर आपके पास मौजूद होंगे किसमें बेटा? एनालिटिकल ज्योमेट्री वाले पोर्शन में। स्टूडेंट हम जो स्टार्ट करेंगे वो एनालिटिकल ज्योमेट्री ही स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पहले जो है वो इन चैप्टर्स को कवर अप करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों मैं आपसे बात करता हूं, जो हमारा दूसरा पार्ट है स्टूडेंट्स वो भी एनालिटिकल ज्योमेट्री से रिलेट करता है, जिसे हम कोनिक सेक्शन कहते हैं। इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूं। अच्छा, सेकंड जो स्टूडेंट्स हमारे पास है वो हमारे पास कहलाता है बेसिकली कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन, अब ये पता होना चाहिए आपको कि कोनिक सेक्शंस में आपके पास कौन कौन से चैप्टर्स हैं। कोनिक सेक्शन में स्टूडेंट आपके पास 2 ही चैप्टर है। तो स्टूडेंट कोनिक चैप्टर में कोनिक सेक्शन में आपके पास 2 ही चैप्टर है। एक आपके पास चैप्टर 7 है और एक बच्चों आपके पास चैप्टर 8 है, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर्स अगर हम अच्छे से कर लें स्टूडेंट्स तो बहुत ही आसानी से हमारे पार्ट्स निकल जाएंगे। और स्टूडेंट्स जो हमारा तीसरा सेक्शन है, ठीक है, थर्ड सेक्शन जो हमारा है बच्चों वो हमारा है कैलकुलस। कैलकुलस, कैलकुलस में हमारे पास चैप्टर नंबर 1 आता है, चैप्टर नंबर 1 आता है, चैप्टर नंबर 4 आता है, चैप्टर नंबर 5 आता है, चैप्टर नंबर 6 आता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये सेक्शंस डिवाइड हुए। अब एक बात मेरी गौर से सुने आप, एनालिटिकल ज्योमेट्री में भी आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। कितने? 5 क्वेश्चंस। आपको कोनिक में भी 5 दिए जाएंगे क्वेश्चंस, आपको कैलकुलस में भी 5 दिए जाएंगे। अब मेरी बात को जरा गौर से सुने, आपने कम से कम 3 अटेम्प्ट करने हर
सेक्शन से, एनालिटिकल से 5 में से 3 करना है कम से कम, कोनिक में भी 5 में से 3 करना है कम से कम, कैलकुलस में 5 में से 3 करना है। लेकिन सर ये तो बने 9 और यहाँ पे आप कह रहे हैं 10 क्वेश्चन करने हैं। तो बेटा वही बात, किसी एक सेक्शन से आपको 3 की जगह 4 करना है। लेट सपोज अगर आपका एनालिटिकल ज्योमेट्री अच्छा है तो यहाँ से आप 4 कर लें, कोनिक से 3 कर लें, कैलकुलस से 3 कर लें, तो 3 3 6 6 4 10। ठीक है, तो आप याद रखिएगा स्टूडेंट, ये जो सेक्शन बी है 50 मार्क्स का, ये एनालिटिकल ज्योमेट्री, कोनिक सेक्शन, कैलकुलस, ये 3 सेक्शंस में डिवाइड है। और इन सेक्शंस में कौन कौन से चैप्टर्स है मैंने आपको ये भी बता दिया। सही है मेरे बच्चों। और मैंने आपको बता दिया कि बेटा हर सेक्शन से आपको कम से कम 3 करने हैं और किसी एक में से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या था स्टूडेंट, सेक्शन बी था। अब स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे बात करूं सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी देखते हैं भाई क्या है। सेक्शन सी स्टूडेंट्स आपका 30 मार्क्स का है, 30 मार्क्स का हमारे पास सेक्शन सी मौजूद है। अच्छा इसमें क्या है भाई वो देखें आप, इसमें कहानी है, वो कहानी देखें क्या है। कहानी ये है बच्चों, attempt any 2 questions, 2 सवाल करने हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज कंपल्सरी। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है सर कि आपको 3 सवाल दिए जाएंगे, जैसे मिसाल के तौर पे क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, इसका भी ए बी होगा, इसका भी ए बी होगा और इसका भी ए बी होगा। ठीक है भाई, अब सिलसिला क्या है स्टूडेंट्स, मेरी बात को जरा गौर से समझें। इन 3 सवाल में से ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, वो है कंपल्सरी, मतलब करना ही करना है। ठीक है, क्वेश्चन 6 और 7 में से तो आप कोई एक कर ले, एनी वन, लेकिन क्वेश्चन 5 तो आपने करना है। और क्वेश्चन 5 बच्चों याद रखिएगा चैप्टर नंबर 6 से आता है, और चैप्टर नंबर 6 आपके पूरे कोर्स का सबसे बड़ा चैप्टर है स्टूडेंट, सबसे बड़ा चैप्टर। ठीक है, अच्छा ये जो क्वेश्चन 6 है ये कहां से आता है सर, ये आता है बेटा आपके पास चैप्टर 3 और चैप्टर 8 से। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 जो है बच्चों वो आपके पास आता है चैप्टर 2, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। ठीक है, तो स्टूडेंट्स याद रखें ये आपका पेपर पैटर्न है जिस तरह से आपके पास आता है। अच्छा जी, अब अगर कोई बच्चा बोले कि सर मैं सारे चैप्टर्स पढ़ूंगा लेकिन तैयारी जो है कुछ कुछ की करूंगा, तो मैं उसको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर्स में तुम्हें रियायत मिल सकती है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको चैप्टर नंबर 3 में रियायत मिल सकती है, लेकिन हम चैप्टर नंबर 3 को भी पढ़ेंगे। सही है, पढ़ेंगे हम सब कुछ, एंड में आकर आप अपने सेलेक्टेड कर लीजिएगा अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। लेकिन मेरी कोशिश होगी स्टूडेंट कि मैं आपको सारे चैप्टर्स जो है वो कवर अप कराऊं। तो स्टूडेंट आज के सेशन में हमने क्या करा, आज के सेशन में हमने कोर्स आउटलाइन को देख लिया कि कितने चैप्टर्स हैं, और हमने पेपर पैटर्न को देख लिया कि भाई किस किस तरह आपके पास क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कौन से चैप्टर से ज्यादा आते हैं, और सेक्शन बी में कितने सेक्शंस हैं। ठीक है, ये सारी चीजें स्टूडेंट्स मैंने आपको सिखा दी, बता दी। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, जो हम जो है वो स्टार्ट जो करेंगे वो हम करेंगे एनालिटिकल ज्योमेट्री से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा, एनालिटिकल ज्योमेट्री से स्टार्ट करेंगे, और पहले एनालिटिकल ज्योमेट्री के ही पोर्शन को खत्म करेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आई होप this lecture will be very useful for you.